है कि जनता के पास जितना गोल्ड रहेगा कंट्री उतनी पावरफुल रहेगी। पता नहीं अभी क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है करेंसी प्रिंटिंग का, वो एक अलग शोध का और जांच का विषय हो सकता है, लेकिन लोगों को अभी यही मैं सलाह दूंगा कि सोना और चांदी खरीदिए, बहुत लाभ आपको लॉन्ग टर्म में देने वाला है। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए जब भी कोई व्यक्ति मतलब कि गोल्ड परचेज करता है या फिर सिल्वर तो नहीं, मतलब मेरा कंसर्न ये है कि गोल्ड परचेज करने का कारण ये होता है कि ये बुरे वक्त में साथ देगा। हालांकि वो इस्तेमाल करे ना करे, वो गोल्ड निकाले ना निकाले, वो अलग बात है, लेकिन सोच वही होती है। तो आने वाले समय में क्या गोल्ड जो है वो भरोसा एक बार फिर से बहुत ज्यादा जीतता हुआ नजर आ रहा है? और क्या गोल्ड खरीदने से अच्छा ये नहीं है कि शेयर मार्केट तो नहीं, मान लीजिए घर में या फिर कोई प्रॉपर्टी है उसमें निवेश कर दिया जाए, अगर वो ऑप्शन भी मौजूद हो तो? देखिए खुशबू जी, दो तरीके से इसको समझने की जरूरत है। अगर किसी की कुंडली में मंगल और सूर्य और गुरु, यह तीनों ग्रह अगर पीड़ित हैं या नीच के हैं या डिग्री जो है बहुत कमजोर है, तो जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास वह टिकेगा ही नहीं। कोई लाके दे देगा तब भी वह बेचने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि गोल्ड की, कि गोल्ड कितना विश्वास बना पाएगा या गोल्ड की भूमिका कैसी रहेगी। देखिए अब जिस स्थिति में, जिस प्राइस लेवल पर गोल्ड है, जिस अंक पर गोल्ड है, आप कह रही थी कि आपने अभी पूछा था सुमित जैसे कुछ प्रतीक्षा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिस लोअर लेवल पे आना था, कई लोगों को मैंने जो है, मेरे पास जो आते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, मैंने कहा था कि जैसे ही 139, 138 के नीचे आएगा, 136 तक टच करे, आप बाई करिए, सबसे अच्छा जो है स्थान यही है अंक गणना के अनुसार। तो अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है, अब त्वरित निर्णय लेने का जो है समय आ चुका है। दूसरी चीज, जो गोल्ड है वह सबसे महत्वपूर्ण जो है परचेजिंग में, या कहिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एसेट बनकर के आएगा जमीन से ज्यादा। आपको एक चीज और बता दूं, आपने क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, और जिस दिल्ली एनसीआर में हम लोग मौजूद हैं, सबसे ज्यादा निवेश जो हो रहा है जो है रियल एस्टेट में, मकानों पर और फ्लैटों पर हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि गोल्ड ज्यादा ट्रस्टवर्दी निकलेगा, उसके कंपेयर में जमीन और जो फ्लैट के इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को पछतावा भी देने का काम करेंगे। तो गोल्ड आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण एसेट बनकर निकल करके आएगा। और अभी आपको बता दूं कि जो मेरी गणना है, अभी आदरणीय सुमित जी ने तो एक लेवल दिया ही, लेकिन जो मेरी गणना है, इस बार गोल्ड जो है 2 से 2,30,000 के आसपास का आंकड़ा इसको टच करना चाहिए। और इसी के समतुल्य जो है सिल्वर का जो मेरा अनुमान है वह लगभग 2,28 से लेकर के 4,28 से लेकर के 4,50, 4,55 तक जो है 4,60 के अंदर अंदर रहेगा। इस लेवल की उम्मीद इस वर्ष की जा रही है। यह गणना सिर्फ जवानी नहीं है, ज्योतिष और नक्षत्रों के शोध के अनुसार है मेरा ये। बिल्कुल। अच्छा सुमित जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। मतलब ना लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अगले ही पल क्या हो जाएगा। मतलब अब चांदी को 4 लाख से देखकर सीधा इस पर देखना, 2,50 पे देखना, 2,48 पे देखना, मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा वैसे हो गया कि विश्वास नहीं कर पा रहे लोग। लोगों का भरोसा मतलब गोल्ड पर आना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर वो अपना ही नुकसान करेंगे। देखिए एक प्रकार से मैंने ये देखा कि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव इस पूरे विश्व पर अभी छा चुका है। जैसे भगवान हनुमान जी जब कैलाशपुरी गए थे कलयुग के आने पर, वो कह रहे थे कि प्रभु जहां भी जा रहा हूं काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, संतों के घर में भी काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, और देवलोक में भी कैसा ये काला अंधेरा छा गया है। तो शंकर जी उत्तर देते हैं कि यह कलयुग का प्रभाव है। तो उसी प्रकार से कलयुग विद्यमान हो चुका है और एक प्रकार से पूरी दुनिया को एक राक्षसी शक्ति कंट्रोल करती है। जब से एप्स्टीन फाइल सामने आया तब से तो इसी प्रकार की चीजें लगती हैं। तो कहीं ना कहीं से जो नकारात्मकता है उसे करवाया जाने के लिए लोगों से कि ऐसे प्राइजेस को बढ़ा दो अचानक से और लोगों को इतना पैनिक करा दो कि लोग पैनिक सेलिंग करें, अपने घर के अंदर के रखे हुए खजाने को निकाल करके वो बेच दें। बदले में भले उनको करेंसी के नोट्स मिल जाए, जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट उसको बड़े आसानी से कंट्रोल करके कभी भी उसको कागज का टुकड़ा बना सकती हैं। चाहे मैं केवल भारत विशेष के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इसे वैश्विक स्तर पे बात कर रहा हूं। युद्ध होता है, जो कंट्री ताकत में है, जो कंट्री शक्ति में है, वो किसी और कंट्री के बड़े आसानी से उसके करेंसी को बस एक कागज का टुकड़ा बना सकती है। करता ही रहा है, कई बार किया है उसने। सोना और चांदी बस उनको चाहिए होता है, सोना और चांदी का स्टॉक चाहिए होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रेट को फ्लक्चुएट कराया और अचानक से सबके घरों का रखा हुआ सोना और चांदी निकाल करके और दुनिया में सर्कुलेट करवा दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। कितनी भी विकट परिस्थिति आती है, सोना और चांदी लालच के लिए नहीं बेचना है। हर कोई यहाँ पे जोहरी नहीं है, हर कोई ज्वेलर का काम नहीं करता। आपके पास सोना चांदी
चांदी है मतलब देवता कहीं ना कहीं से स्वर्ण के रूप में घर में आए हैं आपके, उनको संभाल के रखना चाहिए। लक्ष्मी अगर अचल रखना चाहते हैं अपने जीवन में तो सोना चांदी संभाल के रखना आपको चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए अभी रक्षाबंधन का बड़ा अच्छा पावन पर्व आ रहा है। इस बार के रक्षाबंधन में चूंकि बृहस्पति जो है कर्क राशि में है और कर्क राशि के गुरु के समय में अपनी बहन को स्वर्ण से बना हुआ कोई भी छोटा आभूषण ही सही आप जरूर दान में दीजिएगा। ये जो स्वर्ण का दान है आपको पूरे जीवन भर लगभग ऋणों से मुक्त रखेगा, कर्ज आपके ऊपर नहीं होने देगा, और अगर कोई चल भी रहा हो कर्ज तो आपके ऊपर से कर्ज उतरने बड़ा जल्दी लग जाएगा। ऐसे धन के योग बनेंगे। मतलब बहन को किसी प्रकार से स्वर्ण का दान करिएगा, स्वर्ण ना कर सके तो चांदी छोटा मोटा जरूर आप दान दीजिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। बहन ब्राह्मण है। बिल्कुल। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति है अगर इसको देखा जाए और समझा जाए तो कुल मिलाकर एक बात ये समझ में आती है कि सोने और चांदी पर आपका भरोसा ही जरूरी है और कहीं ना कहीं ये आपको लॉन्ग टर्म में निराश नहीं करेगा, मतलब अगर ये माना जाए चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। बिल्कुल खुशबू जी, और ये आज से नहीं, हम जो सनातनी हैं यह गुरु प्रधान धरा है और गुरु प्रधानता में जो है हम गुरु और देवताओं को पूजते हैं, और जैसा कि बताया गया कि यह जो है देव तत्व है, बिल्कुल सत्यार्थ है। और आप याद करिए कि सोने और चांदी को ही सबसे बड़ा जो है मूल धन समझ करके कन्यादान में सबसे ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि उनको पता था हमारे पूर्वजों को कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जब कुछ नहीं चलेगा उस समय भी सोना और चांदी काम आएगा। तो ऐसी अवस्था में आने वाला भी समय जो है, चाहे वह 2026 है या आने वाला भविष्य जो है, किसी भी समय के लिए आप अगर गणना करें तो सबसे बड़ा जो धन आपका है वह सोना और चांदी है। और मेरी सलाह रहेगी कि इसको अतिरिक्त धन को इसमें निवेश करिए और ज्यादा से ज्यादा आपके पास इसका भंडारण हो। जितना भंडार आपके पास सोने और चांदी का रहेगा उतना ही ज्यादा आप मजबूत रहेंगे। यह सामान्य घरों के लिए नहीं, सोचिए यह चीज राष्ट्रों के लिए, बड़े से बड़े राष्ट्र के लिए। कहते हैं कि जिसके पास जितना गोल्ड रिजर्व है वह राष्ट्र उतना ताकतवर है। तो ऐसी अवस्था में आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जब यही सोना बड़े बड़े देशों को मजबूती दे सकता है, राष्ट्रों को चला सकता है, तो आपके घर, आपके परिवार, आपके कुटुंब को मजबूती क्यों नहीं देगा। और इसका एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण जो है गुरु और मंगल का, सूर्य का पूर्णतया प्रभाव, यानी आपके जीवन में पूर्णता और शक्ति प्रदान करने वाला है गोल्ड और सिल्वर। चंद्रमा का कारक चांदी है पूर्ण रूप से, यानी मानसिक बल देने वाला है। तो आप जितना ज्यादा अपने पास स्टोर रखेंगे आपके आत्मबल में वृद्धि मिलेगी, आपके मानसिक बल में वृद्धि मिलेगी, और आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत रखेंगे। तो ऐसी अवस्था में ज्यादा से ज्यादा चांदी और सोने का भंडारण करिए। बिल्कुल। तो चलिए कहीं ना कहीं ये जो भरोसा है सोने और चांदी पर वो आपको